भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से एक आतंकी भेजा गया, लेकिन कश्मीर पहुंचकर उसका मिशन बदल गया। बंदूक, धमाके और स्लीपर सेल छोड़िए, उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने झड़ते बालों की होने लगी। और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया। आतंकी का नाम है मोहम्मद उस्मान जट। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। आतंकी दुनिया में उसे चाइनीज़ के नाम से जाना जाता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उसे जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करने के लिए भेजा था। पूछताछ में उसने जो कहानी सुनाई है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। मामले की जांच कर रही है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अप्रैल की शुरुआत में श्रीनगर पुलिस ने उस्मान जट को गिरफ्तार किया था। उसके साथ अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा को भी पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक अबू हुरैरा लश्कर का सबसे लंबे समय तक बचा हुआ आतंकी था। दोनों को जम्मू कश्मीर के बाहर स्लीपर सेल और आतंकी ठिकाने तैयार करने का काम दिया गया था। पूछताछ में उस्मान जट ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकी कैंपों में उसे कश्मीर की जो तस्वीर दिखाई गई थी, ज़मीन पर हालात उससे बिल्कुल अलग निकले। घाटी में रहने के दौरान उसका नज़रिया बदलने लगा। इस बीच उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया उसका हेयर लॉस। जट ने बताया कि कई सालों से उसके बाल तेज़ी से झड़ रहे थे। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। इसके बाद उसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला, लेकिन उसे लगता था कि ये तो सिर्फ पश्चिमी देशों में अमीर लोग ही करवा पाते हैं। फिर श्रीनगर की पहाड़ियों में उसकी मुलाकात पाकिस्तानी आतंकियों जरगाम और अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा से हुई थी। इन्हीं लोगों के साथ रहते हुए उसका संपर्क स्थानीय नेटवर्क से हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक जट ने पूछताछ में जिन लोगों के नाम बताए, उनकी मदद से श्रीनगर पुलिस ने उत्तर कश्मीर और श्रीनगर शहर में फैले हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पकड़ लिया है। अधिकारियों के मुताबिक जरगाम एक दिन उसे श्रीनगर के एक दुकान पर ले गया। उसने दुकानदार को भरोसेमंद आदमी बताया। बातचीत के दौरान जट ने देखा कि दुकानदार ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। बस यहीं से उसका पूरा ध्यान उस तरफ चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक जट कई बार उस दुकानदार से मिलने गया और आखिरकार उसे मना लिया और फिर उसने बताया कि वो मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा देगा। इसके बाद उसे श्रीनगर शहर के एक क्लिनिक ले जाया गया, जहां कई बार इलाज के लिए उसे जाना पड़ा और कुछ रातें उसे शहर में भी रुकनी पड़ी थी। हेयर ट्रांसप्लांट पूरा होने के बाद जट और अबू हुरैरा श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। वहां से दोनों ने पंजाब के मलेरकोटला जाने के लिए स्लीपर बस पकड़ी। अधिकारियों ने बताया कि मलेरकोटला में जट ज़्यादातर समय तुर्की TV शो देखता था और अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने ये भी कबूल किया कि उसका प्लान भारत से भागने का था। इसके लिए वो असली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाद में पासपोर्ट बनवाना चाहता था। उसने जांच एजेंसियों को ये भी बताया कि वो उमर उर्फ खरगोश की तरह भागना चाहता था। उमर कराची का रहने वाला बताया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वो 2012 के बाद भारत में घुसा, फिर 2024 में जयपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और इसके बाद इंडोनेशिया भाग गया। बाद में वहां से किसी गल्फ कंट्री में पहुंच गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भारत में आतंकी नेटवर्क को किस तरह से मदद मिल रही थी और किन किन लोगों ने जट की मदद की थी। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है और बाकी इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल अभी तक अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।